वाले हो। तो उसके पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डेटाबेस और डेटा से। मतलब डेटाबेस मतलब आपको तो मतलब पूरी बैच को आपको ज़्यादा मतलब मुझे लगता है पाइथन वगैरह हो गया है ना आपके बैच का 21, 22, 23 का। यस मैम। हाँ, तो जो बेसिक है व्हाट इज़ अ डेटाबेस वगैरह ये तो आपको पता है कि जैसे कि हम लोग के कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसका डेटा हम लोग के बैकएंड में सेव होता है। कि जैसे ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं कि अमेजोन एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप है, कुछ भी हो। अमेजोन एप्लीकेशन में जैसे आप लोग क्या कर रहे हो एज ए डेवलपर, जो कुछ आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दिया है उस हिसाब से आप वो पेजेस क्रिएट कर रहे हो कि जैसे आप यूज़र नेम का फील्ड है, पासवर्ड का फील्ड है। नहीं तो अगर पासवर्ड मैंने इनकरेक्ट डाला तो क्या एरर थ्रू करनी चाहिए। ये एज अ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप एज अ डेवलपर क्या कर रहे हो कि वो फील्ड क्रिएट कर रहे हो। करेक्ट है। तो फील्ड क्रिएट होने के बाद उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ तो सेव होती है, डेटाबेस में सेव होती है। वो हम लोग को फेच करनी होगी। सपोज आपने अमेजोन में अमेजोन के पेज पे आपका ये चेंज किया, पासवर्ड चेंज किया। तो पासवर्ड चेंज किस पे किया आपने, यूआई पे चेंज किया। यूआई मतलब क्या, यूजर इंटरफेस। किसमें चेंज किया आपने, यूजर इंटरफेस पे आपका पासवर्ड, अमेजोन का पासवर्ड चेंज कर दिया। ओके। लेकिन वो पासवर्ड कुछ भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया वो किस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, डेटाबेस में तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। करेक्ट है। वो डेटाबेस में रिफ्लेक्शन मतलब कि आपका बैकएंड का ऑपरेशंस होता है। मतलब आपने कुछ भी ऑपरेशन अगर फ्रंट एंड में परफॉर्म किया, कुछ भी ले लो, क्रिएट का ले लो, नहीं तो कुछ डिलीट का ले लो। कुछ भी ऑपरेशन अगर आपने फ्रंट एंड पे परफॉर्म किया तो वही उसी का इम्पैक्ट बैकएंड में क्या हो रहा है, दिस इज नथिंग बट डेटाबेस। तो आपको एज ए डेवलपर डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस अपडेट करना है, बहुत सारे ऑपरेशन है उसमें परफॉर्म करने के लिए कि एटलीस्ट आप जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो फ्रंट एंड पे वही ऑपरेशन बैक एंड में आपको परफॉर्म करने हैं। जैसे अमेजोन है, व्हाट्सएप है तो मुझे व्हाट्सएप में लोगो यहाँ पे चाहिए, वहाँ पे चाहिए, ये आपका एक फिजिकल रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसी की रिक्वायरमेंट आपको डेटाबेस में भी वैलिडेट करनी है, डेटाबेस क्रिएट करके देखना है कि डेटाबेस की अगर लेंथ इतनी इतनी है तो उतना लेंथ का मैं ले सकती हूँ, नहीं ले सकती हूँ। एक टेबल अगर क्रिएट करना है तो कितने लोगों को टेबल क्रिएट करके मैं दे सकती हूँ। मतलब अमेजोन है तो अमेजोन का डेटाबेस लार्ज होना चाहिए, तो उतना वो ले सकता है। मतलब उतनी लेंथ की टेबल में क्रिएट कर सकती हूँ या नहीं टेबल क्रिएट कर सकती हूँ। मतलब कुछ भी ऑपरेशन हो, वो ऑपरेशन जैसे आप फ्रंट एंड में परफॉर्म करते हैं सेम आपको बैक एंड में भी करना है। टेबल क्रिएट करना है, टेबल अपडेट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी ऑपरेशन हो वही ऑपरेशन आपको बैक एंड में भी परफॉर्म करना है। तो जो कुछ लैंग्वेज उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वो लैंग्वेज कौन सी है, एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जैसे कम्युनिकेशन के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट बिल्ड के लिए जावा जैसे कि पाइथन यूज करते हो, वैसे बैक एंड से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करते हैं। ओके। तो एसक्यूएल लैंग्वेज में क्या होता है कि जैसे आप लोग डेटाबेस है तो जैसे पुराने वाला जो डेटाबेस का ये कंसेप्ट आया था, तो सबसे पहले जो डेटाबेस आया था वो था डीबीएमएस। डीबीएमएस मतलब क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। लेकिन ये जो डीबीएमएस डेटाबेस था, इसमें जो हम लोग डेटा सेव कर रहे थे, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, वो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए कर रहे थे। ओके। स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इसमें था। कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करो लेकिन इसमें हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूज नहीं कर सकते। जैसे कि कैसे, कि अभी अमेजोन का है, अमेजोन वाले डीबीएमएस यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनके यूजर्स बहुत है। करेक्ट है। जब डीबीएमएस यूज हो रहा था तब क्या हो रहा था, खाली स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा आप लोग यूज कर सकते। सेकेंड क्या है, उसमें आप लोग एसक्यूएल यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं एसक्यूएल यूज कर सकते, क्योंकि आपका जो डेटा है वो कौन से फाइल सिस्टम में सेव हो रहा है, एक तो वर्ड में हो रहा है, नहीं तो एक्सेल में हो रहा है, नोटपैड में हो रहा है, नोटपैड प्लस प्लस पे हो रहा है। आपका यूआई यही है डीबीएमएस के लिए, फाइल सिस्टम में आपका डेटा सेव हो रहा है। नॉट नेसेसरी कि वो टेबुलर फॉर्मेट में ही होना चाहिए। एज डिजाइन डॉक्यूमेंट कैसे वर्ड में होता है वैसे भी हो सकता है डीबीएमएस में। तो आप लोगों को अगर फेच करना है डेटा, वो डायरेक्टली फिल्टर लगा के, जैसे एक्सेल पे हम लोग फिल्टर लगाते हैं, वो डायरेक्टली फिल्टर लगा के फेच कर सकते हैं। उसके लिए कुछ लैंग्वेज लिखने की, कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। और उसमें वो अपडेट है भी नहीं है डीबीएमएस में। अगर आपको एक्सेल से कनेक्ट करना है
तो कुछ लैंग्वेज है क्या? नहीं है। डायरेक्टली आप फ़िल्टर लगा के, नहीं तो कुछ तो फ़ॉर्मूला लगा के आपको जो वैल्यू चाहिए वो ले सकते हैं। ओके? और Yes, क्या ma'am. है कि जैसे 2 टेबल है, तो 2 टेबल में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन डीबीएमएस में मेंटेन नहीं होता। मतलब क्या? देखो कि सपोज मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया। देखिए ये टेबल है, ये टेबल ए है और ये टेबल बी है। टेबल ए में क्या है? आईडी है, ये डिफरेंट डिफरेंट आईडी, 3 आईडी है, इसके ये 3 डिफरेंट डिफरेंट नाम। मैंने यहाँ पे भी आईडी ले लिया, यहाँ पे उसकी सिटी ले ली। तो खाली देख के आप लोग बोल सकते हो कि जिसका आईडी 102 है उसकी सिटी क्या है? टी है। ये खाली यूआई देख के आप बोल सकते हो, लेकिन यही रिकॉर्ड मुझे अगर फेच करना है तो आप लोग कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक्सेल में कर सकते हो क्या? नहीं। आप इस पे अलग फिल्टर लगा, सॉरी, इस पे अलग फिल्टर लगा सकते हो, इस पे अलग फिल्टर लगा सकते हो, लेकिन इसका डेटा इससे मैच डेटाबेस में कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। मतलब देर इज नो रिलेशन इन बिटवीन टू टेबल। कहाँ पे? डीबीएमएस। अगर मुझे 2-3 टेबल का कुछ रिलेशन मेंटेन करना है तो मैं डीबीएमएस में नहीं कर सकती। खाली आप देख के बता सकते हो कि 102 जिसका आईडी है उसकी सिटी टी है, लेकिन वही रिकॉर्ड आप डायरेक्टली फेच नहीं कर सकते। ओके? डीबीएमएस। और वही बात आरडीएमएस। आरडीबीएमएस मतलब क्या? जैसे कि आप लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो सब आरडीबीएमएस में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये उसका अपडेटेड वर्जन है डीबीएमएस। इसमें क्या है? जैसे यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा था, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। कुछ भी मतलब कितनी भी लार्ज अमाउंट डेटा आप लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कुछ डेटा फेच कर रहा है उसके लिए हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल यूज करते हैं। तो जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट डीबीएमएस कौन से फॉर्मेट में सेव हो रहा था? एक तो वर्ड, एक्सेल, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, इसमें सेव हो रहा था। लेकिन यही बात अगर मेरी इस आरडीबीएमएस की हो तो इसके वर्जन कौन कौन से? एक तो एसक्यूएल डेवलपर बोल सकते हो, नहीं तो माई एसक्यूएल बोल सकते हो, एमएस एसक्यूएल बोल सकते हो। ओरेकल का जो डिफरेंट डिफरेंट 10G, 11G, 12C वर्जन है ये बोल सकते हो। ये आपके क्या है? आरडीबीएस के प्लेटफॉर्म है परफॉर्म करने के लिए। डेटाबेस है डिफरेंट डिफरेंट। ओके? हम लोग जो यूज करने वाले वो एसएसएमएस है। एसएसएमएस मतलब क्या? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ओके? और जैसे हम लोग यहाँ पे डीबीएमएस ये में उसका फुल फॉर्म है एसएसएमएस का। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ओके? तो जैसे टेबल डीबीएमएस में हम लोग देख रहे थे कि देर इज नो रिलेशन बिटवीन टू टेबल। वही रिलेशन मुझे अगर यहाँ पे मेंटेन करना है तो मैं कर सकती हूँ। ओके? जैसे मैंने यहाँ पे ये जो टेबल दिखाया था वही डेटा अगर मुझे फेच करना है कि जिसका आईडी 102 है उसका नेम भी फेच करना है, उसी के आगे एक्स्ट्रा कॉलम लगा के मुझे उसका सिटी नेम भी फेच करना है, तो मैं 2 टेबल को, नहीं तो 3 टेबल को, मल्टीपल टेबल को रिलेशन लगा के देख सकती हूँ आरडीबीएमएस। डिफरेंस समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस और आरडीबीएमएस? डीबीएमएस में क्या होता था? स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा यूज हो रहा था, यहाँ पे लार्ज हो रहा है। यहाँ पे एसक्यूएल लैंग्वेज हम लोग यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे एसक्यूएल लैंग्वेज यूज कर सकते हो। और यहाँ पे डीबीएमएस में जो प्लेटफॉर्म है वो कौन कौन से है? वर्ड है, नहीं तो एक्सेल है, नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है। और यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट कैसे? ओरेकल है, एसक्यूएल डेवलपर है। ओरेकल के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, 10G, 11G, 12C। बाद में माई एसक्यूएल है जो लेटेस्ट अभी जो कुछ आया है, मतलब जो जो अभी लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं ना वो सब आरडीबीएमएस में आ रहे हैं। ओके? MongoDB. हाँ, ये भी आरडीबीएमएस में। यस। ओके? तो अभी हम लोग को क्या स्टार्ट करना है कि व्हाट इज देन एसक्यूएल में क्या क्या होता है। एसक्यूएल क्या है आपकी?
कि जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए आप जो कुछ एक लैंग्वेज यूज कर रहे हो, वो लैंग्वेज क्या है? एसक्यूएल है। ओके, तो इसमें ना ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट रहते हैं। स्टेटमेंट मतलब क्या रहते हैं कि जैसे आप लोग पाइथन में वगैरह यूज करते हो, क्वेरी मतलब बहुत सारे कोडिंग लिखते हो लंबी लंबी, उतनी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेरी लिखनी पड़ती है। मतलब क्या, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट है। एक तो डीडीएल, डीडीएल मतलब क्या, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड टीसीएल मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखे कि आप लोगों को टेबल क्रिएट करना है तो आप लोग क्रिएट यूज करोगे, कुछ अपडेट करना है तो अपडेट, अल्टर नहीं तो अपडेट स्टेटमेंट यूज करोगे, डिलीट करना है तो डिलीट स्टेटमेंट यूज करोगे। डायरेक्टली आपको सिंपल एक टेबल क्रिएट भी करना है ना, तो जैसे कि आप लोग पाइथन में वगैरह जैसे लैंग्वेज कोडिंग लिखोगे वैसे नहीं करोगे, डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट टेबल करोगे और टेबल का नाम वगैरह मेंशन करो। अपडेट करना है अपडेट टेबल, डिलीट करना है डिलीट टेबल। ये उसके सारे स्टेटमेंट है। इसके अलावा बाकी कुछ भी स्टेटमेंट यूज नहीं होता है एसक्यूएल में, खाली इतने ही स्टेटमेंट यूज होते हैं। ये वन बाय वन क्या क्या स्टेटमेंट है। डीडीएल मतलब क्या, डीएमएल मतलब क्या, डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब क्या, कि आप कुछ तो चेंजेस कर रहे हो। एक तो इंसर्ट मतलब क्या, एक बनी बनाई कॉलम है उसमें मुझे कुछ डेटा इंसर्ट करना है, वी कैन इंसर्ट। अपडेट मतलब क्या, कि मुझे जो ऑलरेडी क्रिएट की हुई टेबल है उसमें डेटा अपडेट करना है, जहाँ पे पुणे है वहाँ पे मुंबई करना है, कुछ भी अपडेट करना है मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। डिलीट मतलब क्या, मुझे टेबल डिलीट करनी है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जैसे ऑपरेशन से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। एज ए डेवलपर आपको ही क्रिएट करना है, मतलब डेवलपर को ही एक्सेस रहता है ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने का, टेस्टर को नहीं रहेगा। टेस्टर को खाली इस स्टेटमेंट का एक्सेस रहेगा। सिवेक मतलब खाली डेटाबेस से फेच करते हो आप लोग रिकॉर्ड वैलिडेशन के लिए, लेकिन डेवलपर क्या करेगा, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, क्रिएट टेबल भी करेगा, ड्रॉप डिलीट सब परफॉर्म करेगा। डेटाबेस में अगर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए आप कर सकते हेलो मैम। हैं। हाँ हाँ बोलो। मैम वो ट्रंकेट लिखा है वो क्या करता है? ट्रंकेट ड्रॉप ये सब डिलीट ही करता है, ड्रॉप ट्रंकेट और डिलीट। लेकिन डिफरेंस क्या है ना, ये जब इन डिटेल पढ़ेंगे तब बताती हूँ। ये डिलीट ड्रॉप एंड ट्रंकेट तीनों डिलीट के ही यूज होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है वो मैं बताती हूँ बात। ओके मैम। मैम टीसीएल में सेव पॉइंट भी आता है क्या? टीसीएल में क्या, हाँ। टीसीएल में इतना नहीं पता मुझे, लेकिन ये दो तो आता ही है। मतलब एज ए यूज करने के लिए आपको ये दोनों पे ही यूज करना है। ये दोनों के भी एक्सेस नहीं रहते आपको, कमिट और रोल बैक के। क्योंकि आपको कुछ कमिट मतलब क्या होता है ना कि अगर आपने कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म किया तो अगर वो परमानेंटली सेव करना है तो आप लोग कर सकते हो, नहीं तो रोल बैक मतलब क्या है, जैसे अंडू करते हैं हम लोग वैसे हो जाता है। लेकिन एज ए डेवलपर ना आपको ये एक्सेस नहीं रहेगा। अगर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको चाहिए, एक रीजन है आपको वैलिडेट, तो आपको ये रीजन लिख के इसका एक्सेस एडमिन टीम से लेना पड़ता है कि क्यों चाहिए और क्या चाहिए करके, फिर वो दे देते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको ये जो ऊपर तीन लिखे, डीडीएल और डीएमएल लिखे ना, खाली उतना ही एक्सेस रहेगा। ग्रैंड एंड रिवोक क्या होते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि आपको रोल बैक का एक्सेस नहीं है, अगर वो चाहिए तो ग्रैंड से दे देते हैं एडमिन टीम। ये जो ग्रैंड और रिवोक है ये दोनों स्टेटमेंट वो एडमिन टीम यूज करते हैं। जैसे ग्रैंड आपको एक्सेस दिलाने के लिए यूज होता है, रिवोक एक्सेस हटाने के लिए यूज होता है। डीसीएल और डीसीएल आप नहीं यूज कर रहे हो, लेकिन डिपेंड्स अपॉन प्रोजेक्ट कि अगर है तो आपका मैनेजर आपको एक्सेस दे सकता है। आपको खाली इस पे वर्क करना है, डीडीएल स्टेटमेंट और डीएमएल स्टेटमेंट। मैम टीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? टीसीएल मतलब ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, मैं ग्रुप पे एक लिंक शेयर करती हूँ बाद में क्लास होने के बाद। उसमें दो सॉफ्टवेयर है और उसके दो वीडियो भी है कि इंस्टॉल करने के लिए। एसएसएमएस तो इंस्टॉल नहीं होगा ना सबके लैपटॉप में, तो जो मैंने ड्राइव की लिंक शेयर करने वाली हूँ ना, उसमें दो
सॉफ्टवेयर के ऑप्शन है, मतलब 2 सॉफ्टवेयर के सेटअप है और 2 वीडियो है कि वो कैसे इंस्टॉल करना है। उसमें से एक है एसएसएमएस जो मैंने अभी बताया था, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और सेकंड में डीबी इंजन का है। वो डीबी इंजन फर्स्ट इंस्टॉल करो और बाद में एसएसएमएस इंस्टॉल करो। मतलब जो कुछ आप ये मैं दिखा रही हूँ, ये जो आपका है एसएसएमएस का ये यूआई, मतलब ये कल से आप एक्सेस कर पाओगे अगर कुछ प्रैक्टिस करना हो इसके। मैम रिवीजन ग्रुप पे भी भेज देना मैम। क्या क्या? रिवीजन ग्रुप में भी लिंक भेज देना। हाँ हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे भी एक्सेल में भी लिख के बताती हूँ और यहाँ पे भी दिखाऊंगी, लेकिन आपका इंस्टॉल होने के बाद में आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करो जो कुछ प्रैक्टिस करनी। ये मैं क्लोज करके एक बार नहीं बता। ओके, जैसे आपका इंस्टॉल हो जाए ना, वैसे यहाँ पे डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो आपका सिस्टम का ये देखो, लैपटॉप का फीचर्स वगैरह कैसे है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह कैसा है। मतलब मैंने जो सेटअप शेयर करने वाली हूँ ना वो विंडोज़ 10 के लिए है, लेकिन अगर किसी का 8 के लिए वगैरह है ना तो गूगल पे सेटअप अवेलेबल है। मैंने खाली आपको, मेरे पास है इसलिए ड्राइव पे शेयर करके दी है, और वीडियो भी है। अगर आपने सेटअप भी गूगल से डायरेक्टली इंस्टॉल किया ना तो वो वीडियो में, मतलब जो मैं ड्राइव पे शेयर करने वाले हैं, तो वो वीडियो में कैसे इंस्टॉल करें वो सारा सेफ है वहाँ। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना तो आपके कंप्यूटर में जो कंप्यूटर नेम रहता है, ये देखो प्रॉपर्टीज में कंप्यूटर जो नेम रहता है ना, ये वाला, ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो सर्वर नेम की जगह पे। जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा तब ये विंडो ओपन हो जाएगी, क्योंकि ये सर्वर कनेक्शन की एरर थ्रू करता है। लेकिन आप डायरेक्टली क्या करो, आपके जो कंप्यूटर का नाम है ना, सिस्टम का नाम होता है, डिवाइस नाम होता है कहाँ पे, वो डायरेक्टली कॉपी करो, यहाँ पे सर्वर नेम पे पेस्ट करो और कनेक्ट करो। मैं कल एक बार सबका इंस्टॉल होने का फिर एक बार बता रही हूँ, अब जस्ट स्टेप बता रही हूँ। यहाँ पे बाद में क्या ओपन हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में डायरेक्टली आपने जिस सर्वर पे कनेक्ट किया है ना वो सर्वर कनेक्शन, वो सर्वर का नाम आ गया, डायरेक्टली नीचे डेटाबेस आ गया। अभी क्या करना है आपको, डेटाबेस नया क्रिएट करना है। तो डायरेक्टली आप लोग न्यू डेटाबेस करोगे राइट क्लिक करके, और डायरेक्टली यहाँ पे नेम मेंशन करो। आपको जो कुछ नेम मेंशन करना है वो मेंशन करो। सपोज मैंने यहाँ पे पाइथन कर दिया, डेटाबेस नेम में पाइथन ले लो, डायरेक्टली ओके कर। आपको देखना है तो आप लोग यहाँ पे एक्सपांड करके देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे पाइथन आ गया, जो ऑलरेडी क्रिएटेड वो भी डिस्प्ले होता है, जो न्यूली क्रिएटेड है वो भी डिस्प्ले होता है। और अभी आपको क्या करना है, जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब जैसे मैंने बताया था टेबल क्रिएट करना है, कुछ भी करना है, आप लोग पाइथन में जाओगे और डायरेक्टली न्यू क्वेरी करोगे। नहीं तो यहाँ पे भी देखो ऊपर जहाँ पे मैंने अभी सिलेक्ट किया है, यहाँ पे न्यू क्वेरी का ऑप्शन है, डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक किया ना तो भी ये वाइट विंडो ओपन हो जाएगी। न्यू क्वेरी आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ये करो। अभी आपको क्या करना है कि क्रिएट टेबल करना है डेटाबेस में। ये जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद न्यू क्वेरी किया, तो अभी आपको जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वहाँ पे करने हैं और आपको क्रिएट करना है कुछ भी टेबल। तो जैसे मैंने क्या बताया था कि आपको अगर कुछ भी क्रिएट करना है तो सिंपल आपकी स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट होगी, क्रिएट टेबल से ही स्टार्ट। क्रिएट टेबल, ओके। ये बाय डिफॉल्ट ही रहेगा, जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वो ऑपरेशन की स्टेटमेंट पहले आ जाएगी, क्रिएट टेबल। इतना हो गया।
उसके बाद क्या आ जाएगा, सिंटैक्स में क्या आ जाएगा, क्रिएट टेबल के बाद आपका टेबल का नाम जो आप दे रहे हो, टेबल को नाम, कुछ भी टेबल को नाम दे रहे हो, सपोज स्टडी दो, रिवीजन, कुछ जो कुछ देना है वो दे सकते हो। सपोज मैंने दे दिया पाइथन, नहीं तो यहाँ पे सपोज दे दिया मैंने स्टडी, स्टडी सपोज 1, ये मैंने नाम दे दिया है। मतलब मैंने क्या किया, क्रिएट टेबल किया, टेबल का नाम क्या दिया, स्टडी 1 दे दिया। ओके, अभी टेबल क्रिएट होने के बाद जैसे ये टेबल क्रिएट हो जाएगा, रिक्वायरमेंट क्या है, एटलीस्ट उसमें कॉलम नेम हो, डेटा कुछ भी नहीं पुट करो, लेकिन एटलीस्ट आप जब टेबल क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट टेबल कर रहे हो, तो उसमें एटलीस्ट कॉलम होने चाहिए कि क्या क्या कॉलम चाहिए। तो आप कॉलम नेम कैसे करोगे, यह हो गया ब्रैकेट में आप लोग क्या करोगे, जो जो आपको कॉलम नेम पुट करने, सपोज आईडी पुट करना है, आईडी पुट करो। खाली उसके बाद आपको उसका डेटा टाइप असाइन करना पड़ता है, इंटीजर हो वर्कैर हो, जो कुछ हो आपको असाइन करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंटीजर और वर्कैर ही यूज़ होता है, नहीं तो कैरेक्टर। बाकी जो आप लोग पता है पाइथन में फ्लोट वगैरह, डेसिमल, ये यहाँ पे इतना यूज़ नहीं होते। यहाँ पे इंटीजर और कैरेक्टर, नहीं तो वर्कैर यूज़ करो, इंटीजर नहीं तो वर्कैर। जो आप कॉलम यहाँ पे ऐड करो, सपोज आईडी ऐड किया तो आईडी में हमेशा क्या आ जाएगा, इंटीजर आएगा, खाली आप वहाँ पे पुट करो, कॉमा दे दो। मतलब क्या कि आपने जो टेबल क्रिएट की उसका फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, आईडी हो गया, उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर आ। बाद में मैंने क्या किया, नेम ले लिया, नेम में वर्कैर ले लो, लेकिन जब आप वर्कैर नहीं तो कैरेक्टर यूज करोगे तब आपको उसका डेटा लेंथ भी असाइन करना पड़ता है। जैसे डेटा टाइप असाइन कर दो, उसका लेंथ भी असाइन करना पड़ता है, वो असाइन करो। सपोज मैंने 10 किया, कॉमा दबाओ। बाद में मुझे लेना है सिटी, सिटी में भी मैंने वर्कैर ले लिया, उसका लेंथ असाइन किया। बाद में मुझे करना है सैलरी, सैलरी के लिए मैंने इंट यूज किया, ये हो गया। यहाँ पे सेमीकोलन दे, सेमीकोलन नेसेसरी नहीं होता एसक्यूएल में, लेकिन अगर आपको बहुत सारी क्वेरी एक साथ लिखनी है और एग्जीक्यूट करनी है तो वो ब्रेक करती है क्वेरी, तो इसके लिए खाली ये ज़रूरी है। अगर आपने नहीं भी यूज़ किया, ये देखो नहीं यूज़ किया तो एग्जीक्यूट किया तो आपका आ जाएगा, ये देखो। नॉट नेसेसरी कि सेमीकोलन यूज ही करना है, लेकिन सेमीकोलन से खाली क्वेरी ब्रेक हो जाती है, एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो जाती। यहाँ पे क्या गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल। हाँ हाँ बोलो। वो इंटीजर के लिए लेंथ नहीं हाँ असाइन करते हैं। इंटीजर, हाँ इंटीजर के लिए लेंथ नॉट नेसेसरी, नहीं दोगे आप इंटीजर के लिए, क्योंकि इंटीजर के लिए क्या होता है ना कि इंटीजर की जो मैक्सिमम लेंथ है वो ऑलरेडी असाइन ही है ना, 10 डिजिट की होती है। Yes. हाँ तो आपको ये यहाँ पे कुछ अलग असाइन करने की जरूरत नहीं है इंटीजर की। मैम वर्कैर की जगह पे 10 डिजिट क्या यूज किया था? हाँ हाँ बोलो। 10 डिजिट के ऊपर का रहेगा तो हाँ ना, अभी यहाँ पे वर्कैर की जगह आपको कैरेक्टर यूज करना है ना, कर सकते हो आप, नो इशू। और जैसे आप लोग 10 डिजिट बोल रहे हो ना, अगर सपोज मोबाइल नंबर है, देखो आईडी का कॉलम है, कुछ कॉलम है, तो इतना मतलब 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं होते। लेकिन सपोज यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो मोबाइल नंबर ऐड करते समय अगर उसका कंट्री कोड वगैरह सब ऐड हो गया तो वो डायरेक्टली मिलके 14 हो जाते हैं। ये देखो अगर मैंने मोबाइल नंबर ऐड किया तो ये 91 डैश और आपके 10 डिजिट मोबाइल नंबर मिला के 14 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर रहे हो, इसलिए जब एक्स्ट्रा हो तो डायरेक्टली आप वर्कैर यूज करो। ओके मतलब वो डायरेक्टली ले लेगा, स्पेशल कैरेक्टर भी लेगा, मोर देन 10 होगा तो वो भी ले लेगा, न्यूमरिक ले लेगा, अल्फा न्यूमरिक ले लेगा, सब ले लेगा। मैम वो फुल फॉर्म में उसका डीडीएल का मैंने वो थोड़ा मिस किया बोलो था बोलो। स्टार्टिंग का, वो आपने जो एक्सेल में लिखा है ना, डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब आप, हाँ हाँ ये देखो डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब क्या कि आप डेटा डिफाइन कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो। तो आपने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट टेबल किया, मतलब डेटाबेस में आपने कुछ तो डेफिनेशन का कुछ तो एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है। आपने क्या किया, क्रिएट टेबल किया, टेबल का नाम दे दिया, और यहाँ पे मतलब मैंने ये एग्जीक्यूट हो गया, मतलब क्या हो गया, एक तो फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा आपका आईडी, सेकेंड कॉलम रहेगा नेम,
थर्ड कॉलम रहेगा सिटी और फोर्थ कॉलम रहेगा। यही बात अगर आपको डिस्प्ले करनी है तो आप लोग कैसे डिस्प्ले करोगे? सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करके। सिलेक्ट क्यों यूज़ करते हैं कि अगर डेटाबेस से आपको डेटा फेच करना है, कुछ भी ऑपरेशन करने के बाद सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करो। मतलब क्या कर रहे हो आप कि डेटाबेस से डेटा फेच कर रहे हो। सिलेक्ट करने के बाद स्टार आता है। स्टार मतलब ओके। सिलेक्ट मतलब क्या करते हैं कि अगर डेटाबेस से आपको डेटा फेच करना है तो आप लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करोगे। सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब क्या कि आपका पूरा डेटा फेच होता है। अगर स्टार यूज़ नहीं किया ना तो पर्टिकुलर डेटा होता है, वो मैं बाद में बताती हूँ कैसे होता है। लेकिन अभी आपको क्या चाहिए कि आपने जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म की वो आपको रिफ्लेक्ट कैसे होगा वो आपको देखना है। मतलब जो डेटाबेस में आपने टेबल क्रिएट की उसका यूआई देखना है, यू देखना है आपको। तो आप लोग क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे स्टार फ्रॉम, कहाँ से तो करना है ना, कौन से टेबल से करना है, इसलिए फ्रॉम आपका जो नाम है स्टडी वो मेंशन करो। हम जूम करिए ना थोड़ा। अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, कम दिख रहा। मैम वो 100% को बढ़ा, वो नीचे है ना मैसेज को। एक मिनट बस। हाँ, मैम वर्कचार्ट कब यूज करना है? और मैसेज का थोड़ा बढ़ा। वर्कैर क्या बोल रहे हो? वर्कचार्ट कब यूज करना है? जब अल्फा न्यूमरिक हो तो यूज करो। कैरेक्टर कुछ अल्फा स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है, अल्फा न्यूमरिक हो तो यूज करो। नेम में भी आपने वर्कचार्ट यूज करा। मैम जैसे आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है मैम, तब क्या यूज करेंगे? मैम कैरेक्टर के बदले अगर वर्कचार्ट यूज किया तो चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा, कैरेक्टर के बदले। वो जो आप बोल रहे हो ना अगर मोर देन है तो वो मैं बाद में अपडेट में बताती हूँ। अगर कैसे अगर मुझे अपडेट यहाँ पे कुछ मोर इंफॉर्मेशन पुट करनी है तो मैं उस वक्त बताती हूँ आपको। ओके। अगर मोर देन 10 मैम है वगैरह अपडेट कैसे करना है। हेलो हेलो मैम। हाँ, हेलो। उस स्टार का यूज क्या है? स्टार मतलब क्या कि सिलेक्ट स्टार मतलब क्या कि आप पूरी टेबल डेटाबेस से फेच करते हो। सिलेक्ट मतलब फेच करते हो कि कौन से तो टेबल क्रिएटेड है वो आपको डेटाबेस से फेच करके डिस्प्ले यहाँ पे मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले होनी चाहिए। तो सिलेक्ट स्टार मतलब क्या, आपकी पूरी टेबल फेच हो जाएगी। कहाँ से फेच हो जाएगी? फ्रॉम स्टडी वन जो आपने क्रिएट किया, ये फ्रॉम स्टडी डायरेक्टली हेलो क्लिक करो, एग्जीक्यूट करो। हाँ मैम, अगर कैरेक्टर और न्यूमरिक में सपोज कुछ नाम रहेगा तो उसको फेस करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? मतलब अल्फा न्यूमरिक बोल रहे हो ना? हाँ, और कैरेक्टर दोनों अगर मिक्स नेम होगा, जैसे कि एग्जांपल स्टडी वन ऐसे नाम है ना, तो वो फेच करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? वर्कर यूज करो ना। कैर में आएगा क्या? हाँ हाँ अल्फा न्यूमरिक बोल रहे हो ना, मतलब अल्फाबेटिकल भी चाहिए और न्यूमरिक भी चाहिए, करेक्ट हाँ ना? हाँ हाँ वर्कर में आ हाँ, जाएगा ना। ओके। हेलो मैम। हाँ बोलो। हेलो मैम, मेरा एक फ्रेंड है, वो ऐड कर, मुझे उनको ऐड करो। मैं वो एक सेंड कर रहा है आपको। मैम ये देखो इंटीजर मोर देन 10 रहा तो फिर कैसे? एक तो इंटीजर मोर देन 10 नहीं रहेगा, और यही बात अगर अपडेट की हो ना, कुछ अपडेट करके बताना हो तो मैं बाद में बताती हूँ कैसे, मतलब अपडेट कुछ करना है तो। अभी के लिए इंटीजर मतलब आईडी इंटीजर ही ले लो। मोर देन इंटीजर मतलब तो मैम मैक्सिमम 0 10। to 9 ही डिजिट होते हैं ना? हाँ हाँ वही बोल रही हूँ ना मैं, हाँ, वही होते हैं, इसीलिए। लेकिन उसी में अगर आपको कुछ अपडेट करना हो ना तो आप बाद में हम लोग कर सकते हैं। कुछ साइज बढ़ानी हो, क्या करना है वो बाद में कर सकते हो, वो एक 1 बाय 1 में बता दूँ कैसे करना है। अभी के लिए इतना याद रखो कि हमने यहाँ पे 4 कॉलम ऐड किए और उसके डेटा टाइप असाइन किए, और जब कैरेक्टर नहीं तो वर्कर हो तो उसकी लेंथ भी असाइन किए। मतलब मैंने अगर नेम पुट किया और उसका नेम मोर देन 10 कैरेक्टर को 11 का है तो नहीं लेगा, क्योंकि आपने उसकी मैक्सिमम लेंथ असाइन की है 10। मैम एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ इंटर प्रेस की क्या? हाँ ये सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट स्टार फॉर्म स्टडी किया और एग्जीक्यूट किया।
ओके हेलो मैम। हाँ मैम अभी आपने जो किया ना क्रिएट टेबल स्टडी वन नाम से किया, तो वो ऐसे भी कुछ नाम है क्या जो हम यूज नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, खाली स्पेस मत दो। अगर आपको कुछ डायरेक्टली स्टडी करना है तो कर सकते हो, लेकिन स्टडी के बाद कुछ करना है तो अंडरस्कोर लगाओ, डैश लगाओ, कुछ तो करो, खाली स्पेस मत बुक करो दोनों के। ओके मैम। हाँ, कुछ भी ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, नाम कुछ भी ले सकते हो, कितने भी कैरेक्टर का भी ले सकते हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, जस्ट स्पेस अलाउड नहीं है, दो रो में यहाँ पे भी स्पेस मत करो। जब कॉलम नेम ऐड करो, सपोज मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दो अलग अलग मत लिखो, अलग लिखना है तो अंडरस्कोर पुट करो, नहीं तो डैश पुट करो। मैम अगर रो में डाटा पुट करना हो तो कैसे इंसर्ट करेंगे? हाँ हाँ, इंसर्ट जब स्टेटमेंट पढ़ोगे तब बताती हूँ। अभी के लिए क्या करो, क्रिएट किया और सिलेक्ट से क्या किया, पेज किया। अभी हम लोग को क्या करना है कि डेटा उसमें एंटर करना है। तो डेटा एंटर करने के लिए हाँ हाँ बोलो। केस सेंसिटिव नहीं है ना मैम? क्या नहीं है? नहीं, सेंसिटिव नहीं है। ओके। अभी आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट के लिए इंसर्ट स्टेटमेंट, ओके, इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करना है मतलब कहाँ पे इंसर्ट करना है, स्टडी वन में करना है। इस पे इंसर्ट इनटू करके नाम असाइन करना है। इंसर्ट स्टेटमेंट यूज करो, इसमें इंसर्ट करना है स्टडी वन, इसलिए इनटू स्टडी वन। क्या इंसर्ट करना है ये मैं नोट्स में उसके सिंटैक्स वगैरह भी शेयर करती हूँ आप। क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज इंसर्ट करनी है, जो कुछ वैल्यू है, और ब्रैकेट में खाली वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या, फर्स्ट क्या है कॉलम आईडी, तो यहाँ पे आईडी पुट करो 101, कुछ भी पुट कर सकते हो, मैंने फॉर एग्जांपल के लिया। बाद में क्या है कॉलम नेम, तो यहाँ पे नेम पुट करो, सपोज मैंने लिया। खाली क्या है कि जब आप लोग वर्कर यूज करोगे, नहीं तो कैरेक्टर यूज करोगे, तो जो कुछ इंसर्ट कर रहे हो वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रहना चाहिए। इंटीजर के लिए ये कंपलसरी नहीं है, खाली वर्कर के लिए कंपलसरी है। लाइक स्ट्रिंग में। यस यस। बाद में सपोज सिटी है, पाइथन सिटी में भी स्ट्रिंग यूज वर्कर है। करते हैं उसे। हाँ, बाद में क्या है, सिटी है, सिटी है तो आप लोग क्या करो, कॉमा दे दो और इन्वर्टेड कॉमा में सिटी पुट करो। और बाद में क्या है, सैलरी, सैलरी इंटीजर है तो नॉट नेसेसरी डायरेक्टली 30,000 नहीं, कॉमा दो। मतलब क्या कर रहे हो कि ये कॉलम में एक रो ऐड हुई है। क्या रो है, इसका आईडी 101 है, नाम अमित है, सिटी पुणे है और सैलरी 30,000। ये क्या करो, सिलेक्ट करो पूरा और एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे आ गया 1 रो अफेक्टेड। आपका रिजल्ट डिस्प्ले हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आपने खाली यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है, सिलेक्ट यूज किया है, नहीं यूज किया। अभी सिलेक्ट करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टडी करो, ये देखो आ गया। थोड़ा सा zoom करते और जूम करो क्या, मैसेज एक्चुअली मैम कोई कोई मोबाइल पे भी है ना, इसलिए उन्हें दिखता नहीं, छोटा दिखता। ये मैसेज का जूम होने के लिए मैम एग्जीक्यूशन विंडोज। नहीं, यहाँ पे कहाँ ऑप्शन के लिए वो पीली पट्टी आई ना उसके नीचे। हाँ हाँ, एक जो अभी दिख मोबाइल रहा से है, देख रहे हैं वो जूम करके। अभी दिख रहा है ना। यस मैम। यस मैम, यस यस। मैम इसमें ये सीक्वेंस कुछ नहीं होता क्या, मतलब थर्ड वाला एग्जीक्यूट किया अपन ने, उसके बाद सेकंड वाला लो। नहीं नहीं, ये जो सेकंड वाला है ना वो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, ये कहाँ पे भी आप लोग यूज कर सकते हो। सिलेक्ट मतलब क्या कर रहे हो, आप खाली डेटाबेस से फेच कर रहे हो, इसके लिए कुछ सीक्वेंस नहीं होता, आप पहले करो लास्ट में करो, कुछ भी करो। या आपने अपने इंसर्ट किया, फिर एक बार सिलेक्ट करके फेच करके देख सकते हो। नहीं तो एक काम करो, इंसर्ट यहाँ पे जैसे मैं अभी कर रही हूँ, देखो इंसर्ट मैंने 10 बार किया, 10 बार किया मतलब वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ले लो, वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेती हूँ और बता।
कीबोर्ड हो गया है, इतना बस है ना। यहाँ पे अभी वैल्यू चेंज करो, जैसे यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, ये बाकी का रहने दो वैसे, तो जस्ट आपको समझ में इसलिए ना देखो, उठवा ले दिया, ले लिया, ये भी वैसे ही रहने दिया, 5 ले लिया, कुछ भी ले लो नाम, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, ये मैंने ले लिया। अभी फर्स्ट जो क्वेरी एग्जीक्यूट की थी ये मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया, तो नॉट नेसेसरी ये एग्जीक्यूट करो। यहाँ से आपने टोटल सिलेक्ट किया, एक साथ कर सकते हो, एक एक करने की भी जरूरत नहीं है, एक साथ किया, एग्जीक्यूट किया, ये देखो आ गया 1 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड। अभी क्या करो, अभी सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करो। मतलब क्या खाली कर रहे हो, आप फेच कर रहे हो डेटा, नॉट नेसेसरी कि ऊपर लिखा है तो नहीं होगा, ये देखो। इसे एग्जीक्यूट फिर से हुआ है। सिलेक्ट करना पड़ता है क्या पहले? अगर फेच करना है तो आपको सिलेक्ट करना होगा। ये देखो मैंने एग्जीक्यूट 2 बार किया था, याद है? एग्जीक्यूट करते समय ये मैंने जब सिलेक्ट किया था तो ये 2 बार गलती से एग्जीक्यूट किया था, 2 बार किया, इसलिए देखो ये डेटा डबल हो गया यहाँ पे। यस, यहाँ पे 107 तक आ गया, फिर से 2 से भी 107 तक आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने 2 बार एग्जीक्यूट किया था। आपने अगर फिर से ये सब सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया तो और एक बार डिस्प्ले हो जाएगी। देखो एग्जीक्यूट करो, बाद में सिलेक्ट स्टार और इन्फो करो, एग्जीक्यूट करो, ये देखो मतलब वो जितने चेक बार नहीं करते एग्जीक्यूट कि करोगे ऑलरेडी तो इसके लिए इंसर्ट अनडू नहीं किया है कर तो वो सकते क्या? चेक। क्या 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 इसके बोल लिए रहे हो? अनडू नहीं कर सकते अगर 2 बार 3 बार एग्जीक्यूट हाँ हो गया तो? मतलब डिलीट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग अलग स्टेटमेंट है ना, वो मैं बाद में बताती हूँ। डिलीट कर सकते हैं आप लोग। हम डाटा सिर्फ रो वाइज ही मतलब क्या इंसर्ट कि कर आप सकते लोग हैं हम? इंसर्ट, मतलब आपको कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो वो अपडेट हो गया ना। अगर आपको कुछ कॉलम नहीं, जैसे एक्स्ट्रा ऐड करना है, मैम अगर मैंने वैल्यूज इंसर्ट बोलो। करनी है और सिर्फ मैं चाहता हूँ आईडी वाले कॉलम में ही मैं इंसर्ट करूँ सारा डाटा, तो वो कर सकते हैं हम? हाँ हाँ कर सकते, कर बाद में कर सकते, मतलब स्टेटमेंट जब पढ़ोगे ना तो कर सकते। ओके। हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट किए तो बिना कुछ सिलेक्ट किए? डायरेक्ट अगर मतलब सिलेक्ट नहीं किया और डायरेक्ट एग्जीक्यूट किया ना, वो बोल रहे हो ना? हाँ। हेलो, हाँ। तो कोई क्या होता है, जितने जितने क्वेरी लिखे हैं ना वो सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ये भी मतलब 3 क्वेरी लिखे हैं ना यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट, ये वाली और सारी ये वाली भी। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं किया और एग्जीक्यूट किया ना तो हो जाएगा। ये देखो खाली इसको एरर आ जाएगी, क्योंकि दिखाती हूँ, मतलब समझ में आ जाएगी। ये देखो एग्जीक्यूट किया, एरर आ गई। क्यों एरर आ गई? क्योंकि आपके डेटाबेस में स्टडी नाम का टेबल, study1 नाम का टेबल ऑलरेडी है क्रिएटेड। एक डेटाबेस में एक ही नाम के 2 टेबल नहीं क्रिएट हो सकते, इसलिए मैंने सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया। यही बात अगर यहाँ पे क्रिएट स्टेटमेंट नहीं होता, ये देखो, ये अगर डिसेबल करना है ना तो 2 बार हाइफन पुट करो, डैश पुट करो, मतलब ये डिसेबल हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट किया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। तो अभी कुछ मत सिलेक्ट करो और एग्जीक्यूट करो, हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने ये एग्जीक्यूट किया, ये भी एग्जीक्यूट हो गया, मतलब मेरा इंसर्ट का जो क्वेरी था वो वापस रन हो गया। मतलब क्या कि अगर आपने कुछ सिलेक्ट नहीं किया ना तो जितने जितने क्वेरी लिखे होते हैं वो सारी एग्जीक्यूट हो जाती है बाय डिफॉल्ट। कुछ सिलेक्ट नहीं किया, बस बाकी कुछ नहीं। और अगर वो मैम स्टार हटाया तो कैसे एग्जीक्यूट करते फिर? स्टार हटाया तो आपको स्पेसिफिक अगर कुछ देखना है ना तो कर सकते हो आप। मतलब देखो ये देखो,
अगर यहाँ पे आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, सिटी आ रहा है, सैलरी आ रहा है, मैंने स्टार हटा दिया और मुझे खाली क्या चाहिए, आईडी चाहिए, कॉमा नेम चाहिए। मतलब क्या कि मुझे जो टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है उसमें से खाली आईडी और नेम शो करनी चाहिए। अपडेट नहीं कर रहे हो, टेबल में कुछ भी अपडेट नहीं होगा, खाली जो डेटा आप फेच करने जा रहे हो वो डेटा मुझे ये चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, देख करो, ये देखो स्टार मतलब क्या होता है कि आपका पूरा टेबल शो हो जाता है। स्टार हटा दो और आपको जो स्पेसिफिक कॉलम पेज करने वो टेबल कॉलम का नाम यहाँ पे मेंशन करो। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे सिटी ले लो, सैलरी ले लो, कुछ भी ले सकते मैम एक डाउट था। हाँ हाँ बोलो। अगर अपन ने वो क्रिएट टेबल वाला जो है उसको अगर एक बार एग्जीक्यूट करके डिसेबल किया और उसके बाद फिर जो सिलेक्ट स्टार और नीचे वाले जो इंसर्ट वो एग्जीक्यूट किया तो वो मतलब उसी टेबल में वो इंसर्ट होगा ना। हाँ हाँ ऑलरेडी उसी अपन टेबल जो में टेबल देखो, क्रिएट वो किया देखो है। मेरा हो गया। पहले 20 रिकॉर्ड्स थे और मैंने जब एक साथ एग्जीक्यूट किया था तो ये इंसर्ट भी हो गए, अभी 27 हो गए। देखो अगर वो डिसेबल करके नया वाला स्टडी 2 टेबल लिया तो उसमें भी हो जाएगा ना, मतलब स्टडी 2 लिया तो हाँ हाँ यहाँ नया पे टेबल अगर क्रिएट करें। यस 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 नया टेबल यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे क्वेरी लिखी होती क्रिएट टेबल स्टडी 2 तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। वैल्यूज है मतलब उसका सीक्वेंस वाइज ही लिखना पड़ता है क्या? आपने जो लिखा है आईडी नेम सिटी क्रिएट यस 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 और उसके बाद वैल्यू। यस यस इंसर्ट बोल रहे हो ना। हाँ हाँ ये मेथड 1 है यूज करने के लिए, इसमें सीक्वेंस ही रहना चाहिए। मेथड 2 में बताती हूँ कैसे। मेथड 1 है मैडम इंसर्ट इनटू में कोई मिसिंग वैल्यू है और वो वैल्यू कोई कॉलम की वैल्यू हमें देनी नहीं है तो कैसे कर सकते हैं? हाँ हाँ बताती हूँ। अगर सपोज यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे मैं बताती हूँ, किया सपोज आपने यहाँ पे नहीं लिया सैलरी, मतलब क्या कि आपके टेबल में कॉलम कितने हैं, 4 है। एक तो आईडी है, नेम है, सिटी है और सैलरी है, करेक्ट है। लेकिन आप इंफॉर्मेशन कितनी पुट कर रहे हो, खाली 3 की पुट कर रहे हो, करेक्ट है। वो नहीं लेता। फर्स्ट केस में देखो एग्जीक्यूट किया, एरर आ जाएगा, वैल्यू डज नॉट मैच करके नहीं लेता। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या है, आप कॉमा लगाओ और इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक छोड़ दो, इन्वर्टेड कॉमा दो और वो ब्लैंक छोड़ दो, उसमें कुछ वैल्यू मत पुट करो तो वो लेगा। लेकिन इसका भी डिफरेंस बता दो, ये भी सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो। अभी आपको देखना है क्या वैल्यू ले, ये देखो 0 वैल्यू ले ली। मतलब अगर आपने ब्लैंक छोड़ा ना तो आपकी 0 वैल्यू बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। और वही बात अगर आपने हाँ नल की बात नल का बाद में बताती हूँ। और वही बात अगर आपने वर्कर में ब्लैंक छोड़ा, यहाँ पे आपने जो ब्लैंक छोड़ा है वो कहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है, इंटीजर में ब्लैंक छोड़ा है, करेक्ट है। सैलरी का ब्लैंक छोड़ा है वो इंटीजर में ब्लैंक छोड़ा है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यही बात आपने अगर कैरेक्टर में ब्लैंक छोड़ी होती तो वो ब्लैंक आ जाता है। अगर मैंने यहाँ पे कैरेक्टर ब्लैंक छोड़ा, एग्जीक्यूट किया, सिलेक्ट स्टार काम किया, ये देखो ओके मैम। मतलब क्या है कि अगर आपने ये मेथड 1 है, मेथड 1 में अगर आपने कुछ भी ब्लैंक छोड़ा, अगर वो इंटीजर है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 लेगा, अगर वो कैरेक्टर नहीं तो वर्कर है तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लैंक रहेगा। लेकिन 0 मतलब क्या, कुछ तो वैल्यू असाइन है, करेक्ट है। 0 मतलब सैलरी कितनी है, 0 है। नल मतलब क्या कि वो असाइन ही नहीं है,
यहाँ पे कुछ भी आप लोग नल वैल्यू नहीं होती, करेक्ट है? नल मतलब आप उसमें कुछ भी बाद में चेंजेस करके देख सकते हो, मतलब नल मतलब कुछ वैल्यू ही नहीं है वो। जीरो मतलब क्या कि इसकी सैलरी जीरो है, वो डिस्प्ले हो गई जीरो। लेकिन अगर आपको नल लेना है ना तो आप लोग वो मेथड 2 में ले सकते हैं। अभी मेथड 1 में आप लोग नल नहीं ले सकते। अगर आपको नल वैल्यू इंसर्ट करनी है ना तो आप लोगों को मेथड 2 यूज करनी है। मेथड 1 में किसी को डाउट है तो पूछो। आप लोग हेलो मैम। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ज़्यादा डिटेल समझ में आ जाएगी। हाँ बोलो। ये टेबल कहाँ पे स्टोर होते हैं? डेटाबेस में। ये जो सिस्टम डेटाबेस आपने डेटाबेस। डेटाबेस में सेव हो जाएगा। लेकिन खाली आप लोगों को ये जो क्वेरी आपने लिखी है ना वो आपको सेव करनी है। तो डायरेक्टली जैसे मैंने यहाँ पे फाइल किया, सेव एज किया, तो आपने जितनी जितनी ये क्वेरीज लिखी है ना वो सेव हो जाएगी। ये टेबल नहीं डायरेक्टली जो टेबल डिस्प्ले हुआ वो क्यों नहीं शो हो जाएगा? क्योंकि ये डेटाबेस है, डेटाबेस से फेच करके आप टेबल खाली शो कर लो। लेकिन आपने ये जो क्वेरी लिखी है ना वो कहाँ तो आपको यूआई पे सेव करनी है, आपके सिस्टम पे सेव करनी है, तो आप लोग कर सकते डेस्कटॉप पे करना है तो भी हो जाएगा। हैं। हाँ हाँ क्वेरी हो जाएगी, नो इशू। ये मैम एक देखो क्यूरी थी। डायरेक्टली हाँ अभी ये जैसे देखो कि हमने सेव है। हाँ हाँ बोलो। हाँ जैसे कि हमने एक नेम का कॉलम हमने ब्लैंक छोड़ा है और मुझे वो डेटा रिट्राइव करना है डेटाबेस में से, वो रिट्राइव करना कैसे है क्या करेंगे? पुट करना है ऐसा बोल? मतलब फेचिंग अभी करना है। ब्लैंक छोड़ा है, बाद में हाँ, अपडेट करना है, करेक्ट? हाँ हाँ जब फेच अपडेट करना है इन स्टेटमेंट शॉर्ट। करोगे फेच करना है। मुझे देखना है कि मेरे डेटाबेस में कितने ब्लैंक है, वो हिसाब से। हाँ तो फिर डायरेक्टली सिलेक्ट यूज करो ना, सिलेक्ट स्टार्ट करो, एग्जीक्यूट करो, आपको दिखा ही जाएगा ना कि कितने ब्लैंक मतलब छोड़े आपने। ये देखो। आई जस्ट वांट अ ब्लैंक, बाकी कुछ नहीं, मतलब जैसे कि यहाँ पे नेम ब्लैंक है वो शो करेगा, हाँ हाँ बाकी में समझ गए। सैलरी हाँ हाँ जीरो है। आज यस यस यस। अब जब फिल्टर कैसे लगाओ वो सीखोगे ना तब आपको वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे हम लोग एक्सेल में फिल्टर लगाते हैं, यहाँ पे भी फिल्टर लगाएंगे तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ये है ना स्टेटमेंट है, तो आपको समझ में आ जाए। ये मेथड 1 में किसी को डाउट है? मैम वो सेमीकोलन वाला बस बता देते हैं। नो मैम। सेमी कॉलम नेसेसरी नहीं है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, बहुत सारी क्वेरीज लिखी है, ठीक है? तो क्वेरी खाली एक दूसरे से अलग हो जाती है, इसलिए मैंने खाली सेमी कॉलम ऐड किया। अगर मैंने सेमी कॉलम नहीं भी ऐड किया, ये देखो मैंने यहाँ से सेमी कॉलम हटा दिया और ये एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखो सेमी कॉलम इज नॉट कंपल्सरी। खाली क्या है, आप लोग बहुत सारे स्टेटमेंट अगर बहुत सारी क्वेरीज एक साथ लिख रहे हो ना वो ब्रेक हो जाएगी एक दूसरे के साथ, इसलिए खाली सेमीकोलन है। मैम उसका आउटपुट दिखाते हैं। इसका आउटपुट मैंने बिना सेमीकोलन दिए हैं। दिखा है ना अभी, ये बिना सेमीकोलन का ही आउटपुट दिखा है मैंने। ये देखो सेमीकोलन हटा दिया मैंने, हाँ एग्जीक्यूट करो। यस एग्जीक्यूट होता ही है, नहीं होता ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नहीं, मैं बोल रहा सिंटैक्स में टेबल में। सेमीकोलन जैसे होता है ना सी प्लस प्लस में कुछ सेमीकोलंस वगैरह सिंटैक्स में होता है, वैसे यहाँ पे नॉट नेसेसरी। नहीं, मैं बोल रहा टेबल में कुछ इफेक्ट होता है क्या? कुछ नहीं होता। ये देखो सिलेक्ट स्टेटमेंट करो, ये करो, ये देखो जैसे आपकी पहली हो रही थी ना वही हो रही है। ओके ठीक है। खाली जो इंसर्ट वगैरह लिख लेना एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए ये सेमीकोलन। मैम इसके लिए पहले डेटाबेस रजिस्टर करना पड़ेगा क्या? डेटाबेस रजिस्टर मतलब जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे डायरेक्टली डेटाबेस में जाओ, न्यू डेटाबेस करो, न्यू डेटाबेस का नाम करो और बाद में यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा डेटाबेस। ये देखो मेरे यहाँ पे 3 डेटाबेस है तो डिस्प्ले हो गया। कौन से भी डेटाबेस में जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू क्वेरी करो, न्यू क्वेरी करने के बाद ये व्हाइट विंडो ओपन हो जाएगी। नहीं मैम, इट्स लाइक कि हम जब माई सीक्वल या सीक्वल लाइट ऐसा कुछ यूज करते तो वैसा सेटअप करना पड़ेगा। बाकी सेटअप करने की कुछ जरूरत नहीं है, जैसे मैंने अभी इतना बताया इतना काफी है। बाय डिफॉल्ट उसका कुछ रहता है क्या मैम? बाय डिफॉल्ट क्या मतलब? लाइक जब हम यूज करते हैं जैंगो में इट्स लाइक एसक्यूएल लाइट है, तो यहाँ पे हम वैसा कुछ सर्वर रहेगा क्या बैकएंड में? सर्वर नेम जो मैंने करना पड़ता है क्या मैम बात वगैरह क्या क्या आपकी आवाज नहीं आती है।
पाथ सेट करना पड़ता है क्या? पाथ नहीं सेट करना पड़ता, खाली जब आप हमेशा ये ओपन करोगे ना, तब ये खाली सर्वर नेम के लिए एरर थ्रो करेगा। ये देखो कनेक्ट में डेटाबेस, हाँ ये देखो ये खाली इतना ही ये करेगा। तो सर्वर नेम में आप तो ये दे ही रहे हो, जब इंडस्ट्री में जाओगे ना तब डायरेक्टली आपको सर्वर नेम भी दे देते हैं, और यहाँ पे आपको सर्वर ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट करना पड़ता है। मतलब इंडस्ट्री में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ सर्वर पे काम नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्टली विंडोज ऑथेंटिकेशन ही ले रहे हैं, लेकिन बाद में आपको सर्वर ऑथेंटिकेशन लेना पड़ता है। यूजर नेम पासवर्ड आपको दे दिए जाते हैं, क्या आपको कनेक्ट करना है। हेलो मैम। बोलो। हाँ मैम, एक बार वो बताइए ना, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम स्टडी वन, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। ये खाली आप पेज कर रहे हो, ये बोल रहे हो क्या? नहीं, हाँ वही हाँ सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम स्टडी वन। हाँ, सिलेक्ट स्टार मतलब क्या कि आप नहीं मैम, पूरी सिलेक्ट आईडी, टेबल भेज करो। डिफरेंस बता सिलेक्ट रही आईडी, हूँ, डिफरेंस बता रही हूँ मैं। जैसे हाँ मैम सिलेक्ट स्टार मतलब, अरे डिफरेंस बता रही हूँ मैं, वही बोल रही हूँ। हाँ पहले ओके ये मैम। बताने दो ना। सिलेक्ट स्टार मतलब क्या कर रहे हो आप कि पूरा डेटा टेबल फेच कर रहे हो, लेकिन अगर मुझे इसमें क्या है, पूरा डेटा मतलब क्या कि इसमें 4 टेबल है, वही मुझे पूरा टेबल फेच नहीं करना, पर्टिकुलर फेच करना है, तो मैं स्टार हटा दूंगी और जितने जितने फेच कर रहे, सपोज आईडी और नेम खाली फेच करने, तो मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगी मुझे खाली आईडी चाहिए और नेम चाहिए, बाकी ये सिटी और सैलरी नहीं चाहिए। तो सिलेक्ट करूंगी, एग्जीक्यूट करूंगी, ये देखो खाली आईडी आ गया, नाम आ गया। यस मैम, थैंक यू मैम। और मेथड 2 जो मैंने बताया था वो क्या है, उसमें क्या होता है, आपको साइन करना पड़ता है कि जो जो आपको मेंशन करें, मतलब क्या टू इंसर्ट इनटू स्टडी, यहाँ तक सेम आ गया। बाद में क्या है, सपोज आपको सारी वैल्यू नहीं पुट करनी, जैसे यहाँ पे आपने किया था कि मुझे खाली क्या करना है, आईडी पुट करना है और सिटी पुट करना है, नेम भी नहीं करना है, सैलरी भी नहीं करना है। तो क्या करोगे आप, पहले मेंशन करोगे कि आपको क्या क्या वैल्यू पुट करना है। मुझे आईडी करना है, सिटी करना है, बस ये पहले मेंशन करोगे, मुझे खाली आईडी और सिटी करना है, और बाद में वैल्यूज पुट करना है। जैसे फर्स्ट में करते हैं, सेम यहाँ पे भी 1 0 132 इससे क्या हो जाएगा कि खाली टेबल में आईडी इंसर्ट हो जाएगी, सिटी इंसर्ट हो जाएगी, और नेम जो और सैलरी है वो नल आ जाएगी यहाँ बाय डिफॉल्ट। ये देखो एग्जीक्यूट करो, अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर, ये देखो आया डिफरेंस समझ में, कि यहाँ पे आप लोगों को नल वैल्यू आप ले सकते हो। मेथड 1 में नल वैल्यू नहीं ले सकते। यहाँ पे खाली क्या करना है आपको कि जो कुछ कॉलम आपको असाइन करने हैं, जो कुछ कॉलम की इंफॉर्मेशन आपको असाइन करें, खाली मुझे आईडी चाहिए, नेम चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे आईडी और सिटी लिया है, सेम यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अभी आईडी चाहिए और नेम चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, 151 करो और यहाँ पे नेम मेंशन करो, सपोज ABC। तो क्या आ जाएगा, सिटी और सैलरी नल आ जाएगी और ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे लिखती हूँ। आईडी ले लिया, नेम ले लिया और दोनों की वैल्यू नल आ गई। ये मेथड आज सबको समझ में, मेथड 1 and 2 हाउ टू इंसर्ट अ वैल्यू इन टेबल। यस मैम।
मैम मेथड 1 में हम नल इंसर्ट कर सकते हैं क्या, मतलब इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट ब्लैंक, और कौन सा प्रीफर होता है दोनों में से? नल देखो, नल मतलब आपने अगर डायरेक्टली नल लिखा तो भी ले ही लेगा। उनको जैसे पता नहीं है ना, जैसे कि आप लोग नाम लिख रहे हो, नाम किसी का नल है तो वो लेगा ही लेगा ना, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं लेगा। लेकिन आपको स्पेसिफिक अगर क्या बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट इंसर्ट नहीं करना और बाय डिफॉल्ट ले लेना है तो आप मेथड 2 यूज करो। समझ में आया ना? अगर किसी का नाम ही नल है, मतलब नहीं होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर किसी का नाम ही नल है तो डायरेक्टली अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा में नल लिखा तो वैल्यू तो आना ही चाहिए, अगर आपने डायरेक्टली नल लिखा तो। नल डायरेक्ट विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखा तो ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। तो इसीलिए डायरेक्टली मेथड 2 यूज करो। मतलब अगर आपको खाली 2 या 3 ही कॉलम के नेम ऐड करने तो वो यहाँ पे मेंशन करोगे और डायरेक्टली बाकी के बाय डिफॉल्ट नल ऑटोमेटिकली ले लेंगे, आपको कुछ खुद इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आया सबको समझ में? यहाँ तक का सब क्लियर है? अभी क्या करो, आज इंस्टॉल करो, प्रैक्टिस करो, अगर कुछ डाउट आए तो मुझे पिंग करो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। हाँ ओके बोलो। मैम। थैंक यू मैम। हमें डाउट है मैम, ये टाइमिंग शाम के 7 से 8 नहीं हो सकता क्या? नहीं होगा, 8 to 9 नहीं होगा। शाम मैम को ये क्लास डेली शाम चलेगी? क्या क्या? PM to 8 ये क्लास शाम डेली इवनिंग चलेगी में 8 मैम 7 PM to 8 PM। अरे कुछ भी समझ में नहीं रहा है कि कुछ। मैम ये क्लास डेली हाँ चलेगी डेली सुबह डेली, में 8 यस। to